जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। तो आपको पता है वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार करारी हार हो रही है। भारत जीत रहा है, अफगानिस्तान जीत रहा है, लेकिन पाकिस्तान की उसके घर में भी हार हो रही है। कैसे हो रही है? उसके यहाँ लगातार आप देख रहे हैं 2 सालों में लगातार कितने उसके यहाँ आतंकवादी हमले हो रहे हैं। कभी मस्जिद में हो रहा है तो कभी हिंदुओं के घरों के आसपास हो जा रहा है। इस प्रकार से लगातार पाकिस्तान में और बम ब्लास्ट ही नहीं हो रहा है, उसमें मरने वालों की संख्या भी अच्छी खासी हो रही है। तो इस बार तो बम ब्लास्ट ना किसी मस्जिद में हुआ है, ना ही किसी हिंदू के घर पे हुआ है। इस बार बम ब्लास्ट पाकिस्तान की कहें तो उसके सर पे हुआ है, उसके दिल की धड़कन पे हुआ है, यानी कि मियांवाली एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अब डिफेंस सिस्टम पर हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पे 9 आतंकवादियों ने शनिवार की सुबह को हमला किया। पाक सेना ने एक बयान में ये बातें बताई कि जो बेस में प्रवेश करने से पहले ही 3 आतंकवादियों को इन्होंने मार दिया था और 6 को घेर कर मार गिराया। इस प्रकार की बयानबाजी ये लोग कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, कितना नुकसान हुआ, इनकी हम बात करें तो आतंकवादियों ने हमले में 3 ग्राउंडेड लड़ाकू विमान और 1 ईंधन टैंकर को नष्ट कर दिया। यानी कि ये बड़ी मात्रा में नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी सेना की बात करें, अगर उसने जो बयान जारी किए हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो इलाके को उन्होंने पहले खाली करवाया, फिर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पूरा करने के बाद उनको जिनको मारना था उनको मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में उनके अनुसार लगभग 9 आतंकवादियों को इन्होंने मारा है, ये जो इनकी रिपोर्ट आ रही है। बाकी पाकिस्तान तो क्या ही बताएं, वहाँ की रिपोर्ट को समझ में नहीं आती है। खैर, अगर वो कह रहे हैं, उनकी सेना कह रही है कि उन्होंने 9 आतंकवादियों को मार गिराया है तो सच बात होगी। खैर, आगे बात करते हैं। वहाँ के जो पत्रकार हैं उनकी अगर हम बात करें, वहाँ के जो वीडियो सामने आए उनको देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे अज्ञात बंदूकधारियों ने मियांवाली में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रशिक्षण अड्डे पर हमला कर दिया और जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए। इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? जब जिम्मेदारी की बात करते हैं तो तहरीक ए जिहाद नाम की एक आतंकवादी संगठन है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसमें भी पाकिस्तानी मीडिया जो बात बता रही है उसकी अगर हम जानें तो एयरफोर्स बेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक आतंकी समूह तहरीक ए जिहाद के प्रवक्ता ने ली है। और इसमें इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जिसे ISPR के नाम से जानते हैं, कि एक बयान के अनुसार अगर हम जानें तो पिछले हफ्ते की शुरुआत में आतंकवादियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों पर 2 अलग अलग हमले किए थे और अब ये वाला हमला हुआ है। खैबर जिले के तिराह क्षेत्र में एक खुफिया आधारित ऑपरेशन, जिसे IBO कह सकते हैं, चलाया गया और जिसके चलते गोलीबारी की घटना हुई थी। और इस घटना के बाद ये पूरा मामला निकल के आया और पाकिस्तान में इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। कई आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान ने खुद पाल रखे थे और अब पाकिस्तान को लेने का देना पड़ जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तानी रहते हैं उनके ऊपर भी संकट पाकिस्तान लगातार किए हुए है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है आपको वर्ल्ड कप मैच में भी देखने को मिला होगा। क्योंकि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ने हराया था तो उसने जो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी थे उन्होंने इस जीत का श्रेय जो था उन्होंने अफ़गानिस्तान के उन नागरिकों को दिया था, मतलब जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन मूल रूप से अफ़गानिस्तान से हैं। और उनके ऊपर पाकिस्तान सरकार जो है, पाकिस्तान के लोग जो है जो ज़्यादती कर रहे हैं, उनको जो भगा रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अपने जीत को उसको समर्पित कर दिया था। और एक तरह से ये कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने की बात थी। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जब एक मैच जीता था तो उसने इसका श्रेय, वो आपका पता है ना कि एक चल रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो सुगबुगाहट गूंज रही है, जिसमें आपको पता होगा ना इजराइल और हमास का युद्ध था, तो उसमें इसने हमास को समर्पित किया था, जिसको पूरी दुनिया आतंकी संगठन बताने को तुली है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले और भारत के भी बहुत सारे लोग खुलेआम हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और फिलहाल इजराइल के साथ भारत खड़ा है। लेकिन फ़िलिस्तीन जो वहाँ पे है, गाज़ा पट्टी है, इन सब की सुरक्षा की भी बात भारत सरकार करती रहती है। खैर, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो मारे गए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे तो ये काफ़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो बोया है उसी
का फल उसको मिल रहा है। और अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से जाने के लिए अल्टीमेटम जारी है और अफ़गानी जो हैं वहाँ से निकल के जा रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए लगातार प्रयासरत है, आंदोलनरत है। जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है वहाँ पे भी आंदोलन चलते रहते हैं, वो लोग भारत आना चाहते हैं। बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बनना चाहता है और भारत भी इसकी मदद करते रहता है कि जब भी ज़रूरत हुई, कभी भी जंग का ऐलान हुआ तो भारत बलूचिस्तान को अलग करने के लिए पूरा तैयार रहेगा। और जिस प्रकार से बांग्लादेश को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उस समय पाकिस्तान से अलग किया गया था, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए कि उसने जो फल खाने की इच्छा रखी है, जो खा रहा है फल, वो उसी का बोया हुआ फल है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरी अपडेट के साथ। तुरंत मिलने वाले हैं क्योंकि हम नेपाल पे बात करने वाले हैं। नेपाल की चर्चा करेंगे क्योंकि नेपाल में भूकंप आया हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। तो चलिए आइए, इसके बाद जस्ट हम नेपाल पे चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।